दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे एमपी पीजीटी केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के बारे में। देखो आपको पता है कि एमपी पीजीटी का एमपी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस जारी हो गया है। तो जो नया सिलेबस है उसको एक तो यहाँ पर हम एमपी टेट के साथ कंपेयर भी करेंगे कि एमपी पीजीटी के सिलेबस और एमपी टेट के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। करने का मतलब देखो भाई, जो भी बच्चा एमपी पीजीटी की प्रिपरेशन करेगा वो कौन है, वो स्टूडेंट है जो एमपी टेट को क्वालिफाई कर चुका है। जाहिर सी बात है वही स्टूडेंट होगा। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपने एमपी टेट में पढ़े लिए, वही टॉपिक आपके दोबारा काम में आ जाएंगे। एमपी पीजीटी के लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और कौन कौन से टॉपिक है जो नए आपके ऐड हुए हैं, जो एमपी टेट के सिलेबस में नहीं थे लेकिन एमपी पीजीटी के सिलेबस में वो टॉपिक है। तो उससे क्या है, आपका पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। आपको इजीली पता चल जाएगा ये टॉपिक भाई पले वाले, इनको एज इट इज हमको रिविजन करना है ताकि वो पास्ट कवर होंगे। कम से कम समय में आप उन टॉपिक्स को कवर करके उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। और जो टॉपिक न्यू ऐड हुए हैं फिर आप मेन फोकस उन टॉपिक पर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमपी टेट और एमपी पीजीटी दोनों को अपन अच्छे से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पर अगर इन टॉपिक्स की बात करें जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जनरल फिजिकल केमिस्ट्री, देखो जनरल फिजिकल केमिस्ट्री वही बेसिक से रेडॉक्स मोल कॉन्सेप्ट वगैरह इसमें आ जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड स्टेट, आयनिक इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक पहले भी थे आपके एमपी टेट के सिलेबस में और एमपी पीजीटी के सिलेबस में अभी भी है। क्लियर है यहाँ तक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो देखो पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और यहाँ पर पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ये टॉपिक कॉमन है। मतलब आपके पहले एमपी टेट के सिलेबस में भी है और अभी एमपी पीजीटी के सिलेबस में भी है। मतलब आपको उन्हीं टॉपिक को वापस क्या है अच्छे से रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आपको ज्यादा फोकस यहाँ पर करना है। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वो जीओसी हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पॉलीमर हो गया, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पर ड्रग्स, मेडिसिन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो ये पहले भी थे और अब भी सिलेबस में है, तो यहाँ पर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो चलो मैं अभी डिस्कस करूंगा, आपको सिलेबस दिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक जो है, जितने मैंने टॉपिक्स की यहाँ पर बात करी है, आपके एमपी टेट के सिलेबस में भी थे और अभी एमपी पीजीटी के सिलेबस में भी है। तो कुल मिलाकर इनके तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। भाई जाहिर सी बात है एमपी टेट के दौरान आपने टॉपिक पढ़े ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब आपको केवल अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर यहाँ पर ज्यादा जोर देना है ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। और जो स्टूडेंट पहली बार यहाँ पर भी तैयारी करेगा उसको शुरू से ये टॉपिक काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर करने हैं। अब देखो कुछ टॉपिक आपके अब एमपी पीजीटी के सिलेबस में नए ऐड हुए हैं। कौन कौन से, देखो यहाँ पर देख सकते हो क्वांटम केमिस्ट्री भी आपके नया ऐड हुआ है। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री नया ऐड हुआ है, वो भी अच्छे खासे लेवल का बात करेंगे। एसिड बेस कॉन्सेप्ट नया ऐड हुआ है, नॉन एक्वा सॉल्वेंट नया ऐड हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल मतलब एक तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, ये आपके नया ऐड हुआ है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस कंप्लीट नहीं है, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो साइंस, ये टॉपिक जो है वो आपके नए ऐड हुए हैं और इनका जो लेवल है वो भी ठीक ठाक रहेगा। मतलब ये बीएससी या ग्रेजुएशन या फिर डायरेक्ट पीजी लेवल पर जाते हैं। जिसमें क्वांटम केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक सिंथेसिस की, तो ये तो बेसिकली पीजी लेवल के ही टॉपिक है। और कुछ टॉपिक पहले जो आपके एमपी टेट के सिलेबस में थे लेकिन अभी एमपी पीजीटी में रिमूव कर दी गई। कौन कौन सा टॉपिक है, जैसे लिक्विड स्टेट हाइड्रोजन प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेटलर्जी है, सरफेस केमिस्ट्री है और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और गैसेस स्टडी। ये टॉपिक आपके एमपी टेट के सिलेबस में लेकिन एमपी पीजीटी के सिलेबस में नहीं है। मतलब आपको इन टॉपिक्स को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको देखो आपका सिलेबस भी दिखा देता हूँ, आपका सिलेबस भी दिखा देता हूँ। जैसे आपके सिलेबस में देखो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक टॉपिक एक्स्ट्रा दे रखा है, कौन सा, हकल थ्योरी और कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। ये एक नया टॉपिक है। ये बेसिकली देखा जाए तो क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है, क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट है। और आपके सिलेबस में ही देखो एक ये टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल, ये इनऑर्गेनिक या मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, जहां पर एटॉमिक टर्म सिंबल, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल की बात करते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करते हैं, सिलेक्शन रूल की बात करते हैं। ये आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन इनसे आएंगे, पक्का मान के चलना क्वेश्चन इनसे आएंगे। ठीक है, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री यहाँ पर दे रखा है, जिसमें देखो यहाँ पर आपके ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, पार्टिकल इन ए बॉक्स आपको दे रखा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है, हाइड्रोजन एटम इसमें दे रखा है, एप्रोक्सीमेशन मेथड आपको दे रखा है, यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री आपको दे रखा है। ये बिल्कुल पूरा आपका पीजी का सिलेबस में से ही यहाँ पर उठाया गया है, सारा का सारा आपके एमएससी के सिलेबस में से उठाया गया है। तो कुल मिलाकर इनका क्वेश्चन अच्छे खासे आपके आएंगे। आपको अच्छे से यहाँ पर मेहनत जरूर करनी है।
और यहाँ पर देखो इनऑर्गेनिक एक ये भी है, देखो इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, ये आपके देखा जाए तो न्यू टॉपिक है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ये भी आपके एक न्यू टॉपिक यहाँ पर दे रखा है। स्पेक्ट्रल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आप देख सकते हो, ये आपके नए टॉपिक है, समझ में आ रहा है। और इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पर देखो ध्यान देना, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर देखो यहाँ पर जो दे रखा है आपको रिजियोजेनिसिटी, आपको दे रखा है स्टीरियो सिलेक्टिविटी, एनहांसर सिलेक्टिविटी, डाई स्टीरियो सिलेक्टिविटी, यहाँ पर एसिमेट्रिक इंडक्शन, ये देखा जाए तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के पार्ट है। हालांकि ऑर्गेनिक सिंथेसिस यहाँ पर अलग से भी आपको बता रखा है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस कहा गया भाई, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस यहाँ पर आपको बता रखा है, कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है, ये भी उसी के पार्ट है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में देख सकते हो आप रेट्रोसिंथेसिस है, डिस्कनेक्शन अप्रोच है, डिस्कनेक्शन यहाँ पर जिसमें सिंथोन्स वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, अम्पोलिंग रिएजेंट्स वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पर आ जाएंगे। पूरा का पूरा एक हाई लेवल का सिलेबस है जो बेसिकली आपको एमएससी की बुक में ही मिलेगा, ये बात आप अच्छी तरह से नोट करके देखना है ना। इसी तरह से टर्पेनोइड, स्टेरॉइड वगैरह, एल्केनोइड वगैरह, ये भी सारे आपके सिलेबस के अंदर नए टॉपिक यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो ये तो भाई आपका मेन सिलेबस, देखो इसमें केमिस्ट्री, नैनो साइंस भी दे रखा है, यहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री भी आपको दे रखा है, ठीक है ना। ये सारे के सारे टॉपिक्स है। एक बात अच्छी तरह से आप नोट कर लेना, देखो ध्यान देना कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो नोटिफिकेशन आया है पीजीटी का, उस नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया है कि आपके जो एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे पीजी लेवल के होंगे, पीजी लेवल के होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एमपी टेट का क्वेश्चन पेपर है उसके लेवल और इस एमपी पीजीटी के जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा उसमें काफी डिफरेंस होगा। एमपी टेट का क्वेश्चन पेपर इजी रहेगा और अब जो एमपी पीजीटी का आपका पेपर होगा उसका लेवल काफी हाई आएगा, ये तो मान के चलना आप। इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जोर देना है। अगर आप हल्का फुल्का यहाँ पर पढ़ोगे तो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपका सिलेक्शन के चांस यहाँ पर काफी कम हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छे से फोकस यहाँ पर करना है। और ये जितने भी देखो, अगर आपने एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन से ऑनलाइन कोर्स ले रखा है एमपी पीजीटी का, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। उस कंडीशन में तो जितने भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जितने भी हमने अभी डिस्कस किया था, चाहे वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस का हो, चाहे क्वांटम केमिस्ट्री का हो, जितने भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं उस कोर्स के अंदर आपको रीअरेंज करके दिया जाएंगे। उस कोर्स के अंदर इन सारे टॉपिक्स को भी अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। चाहे फिर इनके वीडियो लेक्चर्स हो, ऑनलाइन टेस्ट हो, चाहे प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट हो, ए टू जेड सब कुछ आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। आपको सिंगल इधर से एक छोटी सी भी बुक या कहीं से भी और कोई कंटेंट देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है उसी से आपको अपना फोकस करना है, क्योंकि जो भी सिलेबस में यहाँ पर नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो सारे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उसी कोर्स के अंदर, ठीक है। अब कोई अगर नया स्टूडेंट है वो एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन से फर्स्ट ग्रेड के लिए ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन पे से तो फ्री ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है जिसके अंदर भी ढेर सारा कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है, तो आप फ्री कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे भी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी पीजीटी की प्रिपरेशन करने में। लेकिन अगर आप यहाँ पर फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो तो फिर आपको एक शब्द भी इधर उधर से किसी बुक्स वगैरह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर ही सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका जो कोर्स होगा एमपी पीजीटी केमिस्ट्री का, उसके अंदर वीडियो लेक्चर्स हो, डाउनलोडेबल नोट्स हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट रहेगी, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी रहेगी, ए टू जेड जितनी भी एक स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट रहती है वो सबके सब उसी के अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे खास बात यह है कि फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप इसका फ्री ट्रायल भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। मतलब आप पहले देख सकते हैं कि कोर्स के अंदर कंटेंट किस प्रकार का है, किस प्रकार से हम पढ़ाते हैं। उसके बाद जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाए तो फुल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स ज्वाइन करते समय आपको कूपन कोड HGC कोटा जरूर अप्लाई करना है। जैसे ये कूपन कोड आप अप्लाई करोगे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कोर्स की प्राइस बहुत ही कम हो जाएगी और ऐसे कंडीशन में फिर आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोर्स के बारे में और भी कोई डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहां पर आपको डिटेल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं ताकि हम आपके सारे डाउट्स को यहाँ पर सॉल्व कर सके। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमको जरूर बताइए या फिर आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं ताकि हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।